वेलकम बच्चों। देखिए हम लोगों ने अभी आपके सेट पे या यूट्यूब पे हमने लोड किया था फिजिक्स का 23-24 का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे आएगा उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग क्वेश्चन पेपर देख चुके होंगे, अपने पास नोट कर चुके होंगे। उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे जरा उसको देखिए। उससे पहला क्वेश्चन था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर दूसरा क्वेश्चन था आपका कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को लोग रो कहते हैं और रो इज इक्वल टू होता है RA/L। इसकी यूनिट लिखने को आई थी। इसकी यूनिट क्या होती है, आप लोग ध्यान से देखें। अगर R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। R की होती है ओम। एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर और L की हो गई मीटर। तो इसको कैंसिल कर सकते हो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर हो जाती है। एक और बढ़िया क्वेश्चन में दिया था आप लोगों को कि डायमेंशनल फार्मूला L/R। यहाँ पे L होता है इंडक्टेंस और R होता है रेजिस्टेंस। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आप निकालते हैं तो निकलता है m की पावर 0, l की पावर 0 और t, ये निकलता है। ऐसे भी लिखा हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में, या इसको आप लोग केवल t भी लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में नेचर ऑफ लाइट का नेचर कैसा होता है। देखो लाइट जो होती है वेव के फॉर्म में भी होती है, पार्टिकल के फॉर्म में भी होती है। एक और चीज देखिएगा, जो फोकल लेंथ होती है हमारी, क्या होती है, फोकल लेंथ। ये ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उसकी आधी होती है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2 होता है। तो अगर फोकल लेंथ आपको मालूम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। मान लीजिए फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये R/2 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो R इज इक्वल टू आपका 20 सेंटीमीटर हो जाता है, अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है। इन्हीं को और आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने बढ़िया क्वेश्चन दिया था, सभी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हुए क्वेश्चन देख करके। उसमें क्वेश्चन था कि μ0 एप्सिलॉन नॉट की होल पावर -1/2। इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ μ0 एप्सिलॉन नॉट होल पावर -1/2। तो एक चीज आप गौर से देखें तो ये क्या होता है जरा समझिए। μ0 और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होती है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब क्या है, ये स्पीड है, किसकी स्पीड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा। C इज इक्वल टू होता है μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। अब इसका दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक तो पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ μ0 एप्सिलॉन नॉट होल पावर -1/2। उसका मीन्स आप लिखोगे कि दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और दूसरा आता है जिसका डायमेंशनल फार्मूला बताओ। तो चूंकि क्या है, C मतलब स्पीड है और स्पीड का फार्मूला क्या होता है, LT की पावर -1 होता है। तो यहां से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा चीज और ध्यान रखिएगा, प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, PLANK, प्लांक कांस्टेंट। इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10 की पावर -34। ये इसकी वैल्यू होती है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और उसमें जो क्वेश्चन थे देखिए, यहाँ पे लॉरेंस फोर्स कैसे लिखा जाता है, LORENTZ, लॉरेंस लॉ। ये आपका होता है F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। यहाँ से आप इसको लॉरेंस फोर्स निकाल सकते हो। F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। Q यहाँ पर चार्ज होता है, V वेलोसिटी होती है और जो कैपिटल B है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। और उसमें कौन सा बढ़िया क्वेश्चन था, देखिए हाँ एक और बढ़िया क्वेश्चन था आपका, मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया था, गौर से देखें, किधर आ जाते हैं हम लोग, क्या देखें। इसमें हमें गिवन था, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.50। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब Ng इज इक्वल टू 1.5। इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है, दिस इक्वल टू गिवन है क्वेश्चन में आपको 2.40। अब हमको निकालना है
रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो लिखा कैसे आता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ये लिखने का तरीका होता है। BNG का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, तो ये इज इक्वल टू हो जाता है NG/ND। अब NG की वैल्यू कितनी है इसको आप लोग देख लीजिए, और ND की वैल्यू कितनी है दोनों पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। NG कितना है 1.50, 2.40 कैंसिल कर लीजिए, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 15/24, 3 5 जा 3 8 जा मतलब हो गया 5। इसको जरा फिर से मैं लिख के आपको बताता हूँ। जैसे अगर लिखा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, तो इसको नोटेशन में कैसे लिखते हैं, एन बनाइए, किसका फाइंड करना है ग्लास का, तो ग्लास यहाँ हो जाएगा और डायमंड यहाँ हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू होता है NG/ND। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में इस जो क्वेश्चन पेपर हमने आपको दिया है, बाकी तो जनरल ये सब थे क्वेश्चन, आप लोगों को मिल जाएंगे हर जगह पे कहीं ना कहीं पर, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। तो ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। आगे से जहाँ कहीं प्रॉब्लम होती है उसको आप फिर से पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।